हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 24 दिसंबर और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे। आज ही के दिन कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 6, 8, 10 या 15। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया की रैंक है 8th। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है जर्मन वॉच अलॉन्ग विद न्यूयॉर्क क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जो कि जर्मनी में बेस्ड है। ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश्ड होती है और ये बेस्ड होती है 4 कैटेगरीज पे, जिनमें वो 4 कैटेगरीज हैं: ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। इंडिया जो है वो ओनली कंट्री है जो कि टॉप 10 में है फ्रॉम एशिया। 1 to 3 प्लेस पे कोई भी कंट्रीज नहीं है। 4th प्लेस पे डेनमार्क है, जिसको हम देखें तो वो पहले नंबर पे माना जाएगा। 2nd पे है स्वीडन और 3rd पे है चिली। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिफेंस एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्टिव कंट्रीज। आपसे डिफेंस एक्सरसाइजेज दी गई हैं और वो भारत किस देश के साथ करता है ये दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन से सही हैं। फर्स्ट, अग्नि वॉरियर सिंगापुर, 2nd, हरिमऊ शक्ति मलेशिया एंड 3rd, युद्ध अभ्यास यूएसए। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपकी तीनों हुई स्टेटमेंट सही है। इसके साथ ही और अभी हाल ही में एक गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भी हुआ है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। एक्सरसाइज काजिंद हम इंडिया और कजाकिस्तान के अंतर्गत देखते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आर्मी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Champions of Earth Award was seen in news recently. It is given by which of the following organization? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, 2nd, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, 3rd, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 4th, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएनईपी का है ये। और इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, जिनको इस साल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है। इसको शुरू किया गया है 2005 से और ये एनुअली दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ये अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन पीस कीपिंग मिशंस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यूएन पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है India is the first country to deploy all women contingent to a UN peacekeeping mission. 2nd, India recently proposed an initiative for women peacekeepers of ASEAN member states in UN peacekeeping operations. और इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसके साथ ही बात करें तो ये यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या है, तो ये एक ज्वाइंट एफर्ट है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑफ ऑपरेशंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। ये पीस कीपिंग मिशंस प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी एज वेल एज पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट टू कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज। ये फाउंड हुआ 1945 में और एज ऑफ जून 2022 120 countries are contributing in peacekeeping operations. अगर हम सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो है बांग्लादेश की, 2nd नंबर पे इंडिया है और फिर 3rd नंबर पे है नेपाल।
इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 29 मई को। और इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कंटिजेंट, तो ये पहली बार हुआ है 2007 में, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनगढ़ धाम, जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, आपसे पूछा गया है कि मनगढ़ धाम इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राजस्थान एंड गुजरात बॉर्डर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। और मनगढ़ धाम चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन किया है। मनगढ़ धाम इज नोन एज द मैस्कर ऑफ ट्राइबल्स बाय द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन 1913। और एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं गोविंद गुरु, इन्होंने लीड किया था गैदरिंग ऑफ ट्राइबल्स इन 1913 अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following organizations has planned to launch the World Solar Bank? आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड सोलर बैंक योजना को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इस्टेब्लिश किया गया बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अलायंस है 123 कंट्रीज़ का, और मोस्टली इसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जो हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैचू ऑफ नॉलेज इज अनवेल्ड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज किस स्टेट में है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या तमिलनाडु। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये महाराष्ट्र में अनवेल किया गया है। और ये स्टैचू ऑफ नॉलेज रिलेटेड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये महाराष्ट्र में कहाँ बन रहा है, तो ये लातूर में इनकी एक स्टैचू बन रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।